अस्थि की सामान्य संरचना पढ़ रहे हैं। अस्थि की क्या पढ़ रहे हैं भाई? सामान्य संरचना। अपन स्पेशल किसी भी बोन का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, ना तो अपने स्केपुला बोन का नाम लिखा है, ना ही अपने यहाँ पर हुमरस हड्डी का नाम लिखा है, ना ही अपने फीमर हड्डी का नाम लिखा है। आगे के चैप्टरों के अंदर अपन स्केपुला, हुमरस, फीमर मतलब अग्रपाद की पशु में और पीछे वाले पैर की जितने भी हड्डियां होती है उस एक एक हड्डी के बारे में, उनकी संरचना को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उनकी संरचना में कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशल एक हड्डी को ना लेके सभी हड्डियों के अंदर जो कॉमन चीजें पाई जाती है, सामान्यतः जो लॉन्ग बोन में देखने को मिलती है, कौन सी बोन में देखने को मिलती है? लॉन्ग बोन में। ये चीजें भी अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बोन्स कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है और कैसी कैसी होती है और कहां पर पाई जाती है, इनके बारे में भी अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं सभी हड्डियों को शामिल करके एक सामान्य हड्डी लेके उस हड्डी की मैं आपको संरचना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। आप जब भी हड्डी की सामान्य संरचना देखने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर बाहर से आप देखोगे तो आपको 3 भाग दिखाई देंगे। बताओ कितने भाग दिखाई देंगे? 3 भाग। मेरे साथ बोलिए एक बार, कितने भाग दिखाई देंगे आपको? आपको यहां पर 3 भाग दिखाई देंगे, जिनमें से पहला जो भाग दिखाई देगा उसको अपन एपिपाइसिस बोला है, बीच वाले भाग को अपन ने बोला है डाइपाइसिस, और एपिपाइसिस और डाइपाइसिस के बीच वाला जो भाग होता है, एपिपाइसिस और डाइपाइसिस के बीच का बोल रहा हूं मैं, हड्डी के बीच का तो कौन सा हो गया? डाइपाइसिस। लेकिन एपिपाइसिस और डाइपाइसिस के बीच वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं मेटापाइसिस। बताओ क्या बोलते हैं उसको? उसको अपन बोलते हैं मेटापाइसिस। कौन सा भाग बोलते हैं अपन? मेटापाइसिस वाला भाग बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया एपिपाइसिस, एक हो गया डाइपाइसिस, एक क्या हो गया? मेटापाइसिस। आप ध्यान से देखोगे तो यही नाम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इधर देखिए ऊपर वाले एंड को भी अपन एपिपाइसिस बोलते हैं, नीचे वाले एंड के ऊपर जो भाग होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? एपिपाइसिस। और अपन ने टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि हड्डी के ऊपरी भाग के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रोक्सिमल, और नीचे वाले शब्द के नीचे वाले एंड के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द कौन सा यूज करते हैं अपन? डिस्टल। कौन सा शब्द यूज करते हैं? डिस्टल। तो बताओ मैंने इसको क्या लिख दिया? प्रोक्सिमल एपिपाइसिस। इसको मैंने क्या लिख दिया? डिस्टल एपिपाइसिस। मेटापाइसिस वाला भाग बहुत कम होता है, कई जगह यहां पर मेटापाइसिस नाम लिखा हुआ ही नहीं होता है, कई जगह यहां पर लिखा होता है एपिफाइसियल प्लेट। क्या लिखा होता है? एपिफाइसियल प्लेट। मतलब एपिफाइसिस के नीचे ये प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। और हड्डी की जब लंबाई बढ़ती है, हड्डी की जब लंबाई बढ़ती है तब इस मेटाफाइसिस के अंदर ही यहां पर ग्रोथ होती है, इसलिए कई जगह इसको ग्रोथ प्लेट भी बोल देते हैं। मतलब इधर देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो भाग है ना, इस भाग को आप कई जगह देखोगे ना तो यहां पर आपको ग्रोथ प्लेट भी देखने को मिलेगा। क्या नाम देखने को मिलेगा? ग्रोथ प्लेट भी देखने को मिलेगा। और कई जगह यहां पर इसका नाम क्या मिलेगा आपको? एपिफाइसियल प्लेट। कौन सी प्लेट भाई? एपिफाइसियल प्लेट। तो ठीक है, इसकी बात होगी। तो अपने बोल दिया कि ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है, ये डिस्टल एपिफाइसिस है, बीच वाला डाइपाइसिस है, और डाइपाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो भाग होता है उसका होता है मेटापाइसिस। अब तीनों की डेफिनेशन की बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि एपिफाइसिस क्या होता है तो आप क्या बताओगे? कि हड्डी के दोनों एंड पर पाए जाने वाला जो सिरा होता है, जो एंड वाला जो भाग होता है, उसको अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। आपसे पूछा जाए डाइपाइसिस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। ध्यान से सुनना, कौन सा? प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस के बीच का जो भाग होता है जिसको अपन शाफ्ट भी बोलते हैं, इस वाले भाग को, इस डाइपाइसिस वाले भाग को अपन शाफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य भाग होता है। ये क्या होता है भाई? हड्डी का मुख्य भाग होता है, बीच वाला भाग होता है। और इसी के अंदर कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट भी यही होता है, मजबूत हड्डी का पार्ट भी यही होता है। इसी के अंदर बोन मेरो केविटी पाई जाती है। और आपको पता है बोन मेरो केविटी के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। और जो बोन मेरो होता है, क्या होता है भाई? जो बोन मेरो होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों? निर्माण होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये मुख्य भाग है। तो इस डाइपाइसिस वाले भाग को ही आपको कई जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? इस भाग का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको शाफ्ट। क्या लिखा हुआ मिलेगा भाई? शाफ्ट नाम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में इधर देखिए, इस हड्डी के अंदर आप इनको अगर मतलब महसूस करके देखोगे या आप देखोगे इनको, जब चेक करोगे इस हड्डी को, तो आपको मिलेगा कि इस हड्डी का ऊपरी भाग और निचला भाग बीच वाले भाग की अपेक्षा थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। तो इस पार्ट को तो अपन ने क्या बोल दिया? स्पॉन्जी भाग। इसको भी अपन ने स्पॉन्जी भाग बोल दिया। और बीच वाले भाग को अपन ने क्या बोल दिया? कॉम्पैक्ट पार्ट। कौन सा पार्ट भाई? कॉम्पैक्ट। और अपने ये पढ़ा भी है सामान्य जानकारी के अंदर कि सामान्यतः हड्डी या जो अस्थि होती है, अस्थि की
प्रकृति या नेचर में मिलने के आधार पर इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कठोर और एक होता है स्पॉन्जी। कठोर को अपन बोलते हैं सघन और कठोर को अपन क्या बोलते हैं भाई, कठोर वाले को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पैक्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है, कॉम्पैक्ट पार्ट। तो ये कॉम्पैक्ट पार्ट हो गया, इसके बाद में भी आपकी समझ में आ गया। अब इस कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर एक गुहा या एक केविटी पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है बताओ, उसका नाम होता है बोन मैरो केविटी। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है बोन मैरो केविटी। और बोन मैरो केविटी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, और अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जिनको अपन ब्लड सेल बोलते हैं। जिनको अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, ब्लड सेल बोलते हैं, या जिनको अपन रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का निर्माण बोन मैरो केविटी के अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर अपन ने दो लेयर की बात की है, एक बाह्य अस्त्यावरण है और एक आंतरिक अस्त्यावरण है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो बाहरी अस्त्यावरण होता है इसमें भी रक्त वाहिनियां पाई जाती है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो एंडोओस्टियम वाला भाग है, आंतरिक अस्त्यावरण है, उसके अंदर रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाओं की संख्या सामान्यतः क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अंदर जो पेरिओस्टियम वाला जो भाग है, जिसको अपन बाह्य अस्त्यावरण बोलते हैं, इसके अंदर भी रक्त वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिकाएं भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में एंडोओस्टियम वाले भाग के अंदर क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं भी पाई जाती है और रक्त वाहिनियां भी पाई जाती है। तंत्रिकाएं भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां भी पाई जाती है। तो आपको क्या बताना है कि कॉम्पैक्ट पार्ट, कौन सा पार्ट भाई, कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर, किसके अंदर, कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर बोन मैरो केविटी के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को तो अपन क्या बोल देते हैं, एंडोओस्टियम। और आपको पता है ये ओस्टियम या जो ओस्टी जो शब्द है ये अस्थि के लिए यूज होता है, इसीलिए तो अपन जो अस्थि की कोशिका होती है उसको अपन ओसियस सेल बोलते हैं या उसको अपन ओसियोसाइट बोलते हैं। भाई अस्थि की जो मेन कोशिका होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट भी बोल सकते हैं, ओसियस कोशिका भी बोल सकते हैं। और अस्थि के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, ओसिन प्रोटीन। और अपने इंट्रोडक्शन में, एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा है कि किसी भी शब्द के पीछे लॉजी शब्द लग जाए तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, लेकिन हड्डियों का या अस्थियों का जो अध्ययन करते हैं उसको अपन बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। मतलब यहां पर सीधी सी बात ये है कि ओस्टियो या ओस्टिम या इसकी बात करें, ये ओस्टियम ये जो शब्द है ये हड्डी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ तो एंडो बोल दिया, बाहर की तरफ तो पेरी बोल दिया। ये जो बाहरी वाला पेरिओस्टियम है इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती है, और ये बाहरी जो भाग है, ये जो बाहरी भाग है इसको ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। किसका प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। और एंडोओस्टियम वाला जो भाग है मेनली बोन मैरो केविटी वाले को रक्त सप्लाई वगैरह, तंत्रिकाओं मतलब संवेदनाएं वगैरह भी करता है। और दूसरी चीज इसके अंदर यहां पर इसका पोषण करता है। पेरिओस्टियम वाले भाग का ध्यान रखना, पेरिओस्टियम वाले भाग जो होता है ना वो अस्थि के एंड पर नहीं पाया जाता, ना तो प्रोक्सिमल एंड पर पाया जाता और ना ही डिस्टल एंड पर पाया जाता। मतलब जहां पर आर्टिकुलर, जहां पर अगर अपन बात करें, जहां पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जहां पर क्या होती है, जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है इस भाग पर सामान्यतः पेरिओस्टियम वाला भाग नहीं पाया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, तो अस्थि के जो एंड के ऊपर कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। देखो एक तो होती है बोन जिसको अपन बोलते हैं अस्थि या हड्डी, एक होती है कार्टिलेज जिसको अपन सामान्यतः बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं भाई, जिसको अपन बोलते हैं उपास्थि। अस्थि ज्यादा कठोर होती है, उपास्थि क्या होती है, कम कठोर होती है। अस्थि की अपेक्षा उपास्थि क्या होती है, लचीली होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका कान है, कान के अंदर की तरफ तो हड्डियां पाई जाती है, कान की हड्डियां अपन पढ़ेंगे, कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है जिनका नाम होता है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, लेकिन कान का जो बाहरी आवरण है यह सामान्यतः हड्डी से ना मिलकर किससे मिलकर बना होता है, उपास्थि से मिलकर बना होता है। इसीलिए कान का जो बाहरी आवरण है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो भाई, मोड़ सकते हो, मतलब लचीला होता है। तो ये जो अस्थि का एंड है, अस्थि का जो एंड है यहां पर आर्टिकुलर सरफेस भी बोल देते हैं कई बार, और इसको अपन आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, ये पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इधर वाली हड्डी का एंड इधर वाली हड्डी के एंड के साथ में जुड़कर यहां पर जॉइंट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, जॉइंट का। तो यहां पर किसी भी प्रकार का घर्षण बल वगैरह ना उत्पन्न हो, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए यहां पर एक गद्दीनुमा संरचना पाई जाती है हड्डी के एंड के अंदर। इसकी सुरक्षा के लिए उसको अपन क्या बोल देते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं प्यारे दोस्तों, आर्टिकुलर कार्टिलेज। साथ ही साथ
अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अस्थि की सामान्यतः 3 भाग तो अपन ने देख लिए भाई, मेन तो 3 भाग ही है, वही भाग वापिस क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एपिपाइसिस वाला है, मेटापाइसिस वाला है और डाईपाइसिस वाला है। डाईपाइसिस वाले भाग के अंदर हड्डी का जो पार्ट होता है उसको अपन कॉम्पैक्ट पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, कॉम्पैक्ट पार्ट। और कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर जो अस्थि है, अस्थि के अंदर विशेष प्रकार के उत्तक एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स। और इस अस्थि के कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है हेवर्सियन सिस्टम। क्या नाम होता है, उसका नाम होता है हेवर्सियन सिस्टम। उसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हेवर्सियन सिस्टम भी कई संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें हेवर्सियन कैनाल्स भी होती है, वोलकमैन कैनाल भी होती है, हेवर्सियन उसके अंदर लेकुनी वगैरह भी होती है। उनके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हेवर्सियन सिस्टम का मेन काम क्या होता है, हेवर्सियन सिस्टम का मेन काम होता है कि इस हड्डी के कॉम्पैक्ट वाले पार्ट के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर, कॉम्पैक्ट वाले पार्ट के अंदर बाहर से पोषण और O2 को अंदर लाना और जो उत्सर्जी पदार्थ और CO2 है उनको बाहर निकालने के लिए इस कॉम्पैक्ट पार्ट में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई, हेवर्सियन सिस्टम। ये मैंने डायग्राम हाथ से बनाकर आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको अगला डायग्राम भी दिखा देता हूं जो अपना हाथ से नहीं बनाया हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें और समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर वो डायग्राम खड़ा था, मतलब उसको अपन ने ऐसे कर दिया। और आप ध्यान से देखना, इसका ये ऊपर वाला एंड मान लो चाहे नीचे वाला एंड मान लो, अपन मेनली ऊपर वाला एंड ही मान लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मेनली अपन को फीमर हड्डी जैसी लग रही है। और फीमर हड्डी के अंदर ऊपर हेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है। जो हिप बोन होती है, हिप बोन की केविटी के अंदर फीमर हड्डी का हेड फिट होके वहां पर एक जॉइंट का निर्माण करता है जिसको अपन हिप जॉइंट बोलते हैं, जो अपन आगे की क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो एपिपाइसिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एपिपाइसिस। ये बीच वाली साफ्ट या मेन भाग लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, डाईपाइसिस। और ये वापिस इसने क्या लिख दिया, एपिपाइसिस। इसने मेटापाइसिस नाम नहीं लिखा, यहां पर क्या नहीं लिखा है, मेटापाइसिस। उसकी जगह उसने क्या लिख दिया, ग्रोथ प्लेट लिख दिया। मैंने बोला भी था कि कई जगह यहां पर ग्रोथ प्लेट लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको यहां पर मेटापाइसिस लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह आपको यहां पर मिलेगा एपिफाइसियल प्लेट। इसको एपिफाइसियल प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एपिफाइसिस के नीचे पाई जाती है, प्लेट नुमा संरचना होती है, छोटी सी पट्टी के समान की संरचना होती है, इसलिए एपिफाइसिस प्लेट बोल देते हैं। इसको एनाटॉमी की भाषा में मेटापाइसिस बोला जाता है। बोला जाता है कि एपिपाइसिस और डाईपाइसिस के बीच में पाए जाने वाले भाग को अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं भाई, मेटापाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटापाइसिस। और जब हड्डी लंबाई के अंदर ग्रोथ करती है तो सामान्यतः इसी प्लेट के अंदर ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है, इसलिए इसको अपन ग्रोथ प्लेट भी बोल देते हैं। तो देखो इसको क्या बोल दिया है, ग्रोथ प्लेट। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर इसने कॉम्पैक्ट बोन तो लिख दिया, बीच वाले भाग को इसने क्या लिख दिया है भाई, कॉम्पैक्ट बोन लिख दिया है। लेकिन यहां पर इसने एक भाग नहीं लिखा, ये जो इधर वाला भाग होता है, या आप उधर वाले भाग में देख लो, यहां पर जो बोन होती है उस बोन को अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। कौन सी बोन बोलते हैं भाई, स्पॉन्जी बोन। भाई ये अलग अलग बोन नहीं है, एक ही बोन के दो भाग है। यहां पर कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन नाम लिखने से अच्छा है कॉम्पैक्ट पार्ट और कौन सा पार्ट भाई, स्पॉन्जी पार्ट। ये स्पॉन्जी पार्ट होता है, ये भी स्पॉन्जी पार्ट होता है। और बीच वाला मेनली जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है यहां पर, कॉम्पैक्ट पार्ट या कॉम्पैक्ट बोन। और ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसने यहां पर डायग्राम के अंदर ये जो लेयर दिखाई है बाहर वाली, कौन सी लेयर दिखाई है, बाहर वाली, उसका नाम इसने क्या लिखा है, पेरिओस्टियम। और अपने डायग्राम के अंदर भी आप ध्यान से देखना, अपने भी बोला है कि बाहर वाली जो होती है उसका नाम होता है पेरिओस्टियम, बाह्य आवरण। और इसके अंदर आंतरिक भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोओस्टियम बोलते हैं। और एंडोओस्टियम सामान्यतः बोन मेरो केविटी के चारों तरफ पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, बोन मेरो केविटी के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, इधर भी एपिपाइसिस है, इधर भी एपिपाइसिस है, बीच वाला भाग डाईपाइसिस है। डाईपाइसिस और एपिपाइसिस के बीच में, डाईपाइसिस और एपिपाइसिस के बीच में वाले भाग को अपन मेटापाइसिस या अपन ग्रोथ प्लेट या अपन उसको बोल सकते हैं एपिपाइसियल प्लेट। कौन सी प्लेट भाई, एपिपाइसियल प्लेट। ये बीच वाला हड्डी का जो पार्ट है उसको कॉम्पैक्ट बोन या कॉम्पैक्ट पार्ट बोल देते हैं, इधर वाले को स्पॉन्जी बोन या स्पॉन्जी पार्ट बोल देते हैं, पेरिओस्टियम।
और अंदर वाली, ये जो अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन ने बोला है एंडोस्टियम। क्या बोला है? एंडोस्टियम। एंड के ऊपर जो है उसको अपन ने बोला है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये बीच के अंदर जो केविटी है कॉम्पैक्ट वाले पार्ट के अंदर, उस केविटी को अपन ने बोला है बोन मेरो केविटी, और बोन मेरो केविटी के अंदर जो पाया जाता है उसको अपन ने क्या बोला है भाई? बोन मेरो बोला है। क्या बोला है? बोन मेरो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अपन विस्तार से लिख लेते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से लिख भी लेते हैं, और साथ में ही कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर, कॉम्पैक्ट पार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है हेवर्सियन सिस्टम। मतलब कॉम्पैक्ट पार्ट में विशेष प्रकार के उत्तक मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अपन सामान्यतः बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है हेवर्सियन सिस्टम। और हेवर्सियन सिस्टम का मेन काम होता है कि पोषक तत्व और O2 को तो हड्डी के अंदर लाना और उस ऊर्जीय पदार्थ और CO2 को हड्डी से बाहर निकालना। लेकिन ये हेवर्सियन सिस्टम क्या होता है, इसमें भी कितनी संरचनाएं होती है, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आप कहीं पर भी पढ़ के देख लेना, आपको हेवर्सियन सिस्टम नाम मिल जाएगा लेकिन उसकी डिटेल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अपन डिटेल में पढ़ाएंगे कि हेवर्सियन सिस्टम के अंदर भी दो तो कैनाल होती है, जिसमें एक का नाम होता है हेवर्सियन कैनाल, एक का नाम होता है वोलकमैन कैनाल। क्या होता है भाई? वोलकमैन्स कैनाल होता है। ठीक है। और इसके अंदर हेवर्सियन संरचना पाई जाती है जिनके थोड़े अजीब से नाम लगेंगे आपको, लेकिन एक होता है हेवर्सियन लेमिली। क्या नाम होता है? हेवर्सियन लेमिली। एक होता है हेवर्सियन लेकुनी। क्या होता है? हेवर्सियन लेकुनी। और एक होता है हेवर्सियन केनाकुली। क्या होता है? हेवर्सियन केनाकुली। मतलब 5 चीजें मिलकर हेवर्सियन सिस्टम का निर्माण करती है, जिसमें मैंने 2 तो कैनाल बताई है। कौन कौन सी? हेवर्सियन कैनाल और वोलकमैन्स कैनाल। फिर मैंने 3 नाम और बताए। एक तो मैंने बताया हेवर्सियन लेमिली, एक बताया मैंने हेवर्सियन लेकुनी, एक मैंने बताया हेवर्सियन केनाकुली। ये 5 चीजें मिलकर हेवर्सियन सिस्टम का निर्माण करती है। किस प्रकार से करती है, कैसे करती है, वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। एक बार इस हड्डी के ये जो भाग है एपिपाइसिस वाले भाग के बारे में विस्तार से लिख लेते हैं, मेटापाइसिस वाले भाग के बारे में लिख लेते हैं, और जब अपन डाईपाइसिस वाला भाग पढ़ेंगे तो अपन पूरे हेवर्सियन सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। तो आप एक बार मेरे साथ में लिखने की कोशिश करना।